अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके पास ये डेवलपमेंट तो आ चुकी है कि बांग्लादेश के सुपरस्टार फास्ट बॉलर मुस्तफिज़ुर रहमान को आईपीएल से रिलीज़ कर दिया गया है। अगरचे कोई ठोस रीज़न नहीं बताई गई, मगर सब जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो पॉलिटिकल तनाज़ा है, उसके बाद ये फैसला किया गया और केकेआर को कह दिया गया कि आप इनको रिलीज़ कर दें। उन्होंने रिलीज़ कर दिया एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में। मगर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। क्रिकइन्फो ने खबर ये डाली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि वो आईसीसी से लेटर लिखेगा और कहेगा कि अगर हमारा एक खिलाड़ी भारत के अंदर आईपीएल खेलते हुए सेफ नहीं है, तो पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलते हुए कैसे सेफ हो सकती है? तो जैसे पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होने हैं, तो बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो जाएँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? बांग्लादेश ने अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ईडन गार्डन में खेलना है। 3 मैचेस उनके शुरुआत के जो हैं वो भारत के अंदर हैं। तो को-होस्ट है श्रीलंका, जो वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है। भारत भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। सिर्फ पाकिस्तान है जिसने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेले। बल्कि अगर फाइनल भी पाकिस्तान पहुँचता है, तो फाइनल भी कोई भी और टीम होगी, वो पाकिस्तान में ही खेलेगी, वो श्रीलंका में ही खेलेगी पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है, अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नहीं पहुँचता, तो फिर फाइनल ऑफ कोर्स वो भारत के अंदर होगा। सो ये एक एक चीज़ तो आपको मालूम ही है। अब बांग्लादेश के अंदर जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं, उन्होंने फेसबुक के ऊपर, आसिफ नजरुल है उनका नाम, उन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया और ये कहा कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, यानी स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेश ने इंस्ट्रक्शन दी है बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि वो आईसीसी को खत लिखे और कहे कि हम भी अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। अब हफ्ते को बैठक हुई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई है। उसके बाद ऑफिशियल तौर पर इस मुद्दे को लेकर कोई ऑफिशियल स्टांस नहीं दिया, मगर अमीनुल इस्लाम जो कि सरबराह हैं बीसीबी के, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इस मामले को लेकर अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो भी बात करेगा, वो भारत के साथ नहीं करेगा, क्योंकि भारत तो होस्ट कर रहा है। वो होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप को। जो भी फैसला करना है वो आईसीसी ने करना है, और अगर बीसीबी ने कोई भी इस मामले को लेकर बात करनी है तो आईसीसी से करेगा, बीसीसीआई से नहीं करेगा। ये अपने लिए एक थोड़ी तल्ख लहजे के साथ एक मैसेज है बीसीबी का टुवर्ड्स बीसीसीआई कि भाई साहब, हम आपसे तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो बात आईसीसी करेंगे, क्योंकि इवेंट आईसीसी का है। आप करवा ज़रूर रहे हैं, मगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, हमारा कोई मौक़िफ़ है, हम आपके सामने तो पेश भी नहीं करेंगे, वो तो हम आईसीसी से करेंगे। अगरचे हम सब ये बिलीव करते हैं आईसीसी मीन्स बीसीसीआई है। सो कुछ पॉलिटिकल एक खिचड़ी बनी हुई है। अब बीसीबी के पास क्या ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं ये वीडियो कर रहा हूँ कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, इमोशनल तो ये कह देना कि भाई साहब, नहीं हम आएँगे भारत, छोड़ें आप, हमारे मैच भी श्रीलंका कर दें। क्या बीसीबी के लिए, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए ये बहुत आसान है? ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्या मतलब आपको क्या लगता है कि जितने इमोशंस, इवन कि उनकी कमेंट भी है, वो भी वहाँ पे स्टूडेंट लीडर एक को मर्डर किया गया और उसके ऊपर ठीक-ठाक उन्होंने बांग्लादेश पुलिस ने भी इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाया। उनकी सरकार की तरफ से भी माँग की जा रही है कि ये बंदे हमें पकड़ाए जाएँ, और ये सब चीज़ें चल रही हैं। यानी सरकार की तरफ से भी बीसीबी को खुली छूट होगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले थी ना कि सरकार उनकी प्रो इंडियन थी, अब तो उनकी प्रो इंडिया भी सरकार नहीं है, अब तो पाकिस्तान की तरफ झुकाव है। मगर फिर भी बीसीबी अगर अपनी तरफ से कोई सजेशन देगा, अपनी सरकार की तरफ से कोई ज़बरदस्ती कोई इंस्ट्रक्शन भी आई, तो बीसीबी का तो समझा जाएगा ना कि बीसीबी इस पे क्या जानना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है। तो बीसीबी का अपने पास क्या है? बीसीबी के पास ये एक ऑप्शन हो सकती है कि वो आईसीसी को ये कहे कि हमारे खिलाड़ी अगर वर्ल्ड कप के लिए भारत आएँगे तो उनकी सिक्योरिटी कंसर्न है हमें, उनके लिए सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, बहुत बेहतर की जाए, और ये वो सब मामला। एक ये बहुत लीस्ट स्टेप है, वो जो बीसीबी ले, वो कोई भी कंसर्न है वो कर सकता है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भारत के अंदर से ये बात हो रही थी, उनका मीडिया पूछता था बार-बार सवाल कि क्या ऐसा होगा कि पाकिस्तानी जो टीम आ रही है उनको एक डिफरेंट सिक्योरिटी दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। तो उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि नहीं, हम तमाम टीमों को एक सी सिक्योरिटी देंगे। किसी एक टीम के लिए कुछ ख़ास नहीं कर रहे हम कि ये टीम पाकिस्तान की है या किसी की भी हम उसको ख़ास सिक्योरिटी दें, सबको एक जैसी सिक्योरिटी मिलेगी, मगर अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी। अब सवाल ये है कि बीसीबी, ये बहुत ही एक छोटा स्टेप है, अगर वो ये ले कि हमें सिक्योरिटी का कंसर्न है, आप हमारी सिक्योरिटी को बेहतर करें। फ़र्ज़ किया नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ये कहें कि हमारे मैचेस भी आईसीसी से रिक्वेस्ट करें कि हमें, हमारी सरकार कह रही है हम इंडिया नहीं भेजेंगे, आप हमारे मैचेस भी श्रीलंका में कर दें। क्या उनकी पोज़ीशन पाकिस्तान वाली है? जवाब है कि पाकिस्तान वाली
पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस मामले पे बहुत लंबी बहस हुई। उसके बाद ये फैसला हुआ कि भारत ने पाकिस्तान नहीं आना और पाकिस्तान ने भारत नहीं जाना, और उसके ऊपर डिसाइड हो गया। आईसीसी बीच में बैठकर, जिसे कहते हैं ना, पूरा चौधरी विच बैठा हुआ, सब डिसाइड हुआ। उसके बाद ये चीज़ अब चल रही है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आया। मगर बीसीबी के केस में ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ, वो इस मुद्दे को लेके ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा एक खिलाड़ी अगर सेफ नहीं तो पूरी टीम हम कैसे वहाँ पे लेके जा सकते हैं। नंबर 1 ये बात कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुद भी ये चाह रहा है कि ठीक है, हम भी भारत नहीं जाएँगे, हम अपने मैचेस श्रीलंका खेलते हैं। इसका साफ माने क्या है कि कल जो उन्होंने 1 रोज़ पहले जो उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल 2026 का जारी किया, जिसमें न्यूज़ीलैंड भी बांग्लादेश जा रहा है, पाकिस्तान भी जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है, साथ इंडिया भी जा रहा है। ये वही टूर है जो 2025 में इंडिया ने बांग्लादेश का करना था, जिसमें वनडे और टी20 मैचेस खेलने थे। 6 मैचेस हैं टोटल, मगर भारत की टीम नहीं गई थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इस टूर को कैंसिल कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम पोस्टपोन कर रहे हैं। तब भी पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, मगर अब सिचुएशन और वर्स्ट हुई है। सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस तरफ आता है कि हम भारत नहीं जाएंगे, इसका साफ मतलब है कि बांग्लादेश एक खुला रास्ता छोड़ रहा है बीसीसीआई के लिए कि वो भी फिर कहे कि हम भी जो है बांग्लादेश अपनी टीम नहीं भेजेंगे, एटलीस्ट बायलैटरल सीरीज के लिए तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आपको, आपके ख्याल में अगर इंडिया नहीं आता, जो कि 2025 में भी नहीं आया, और वो ये थ्रेट कर देता है कि ठीक है आप ये करके देखिए, फिर हम भी आपके पास टूर करने नहीं आएंगे, तो क्या बांग्लादेश के लिए आसान है इस बात को सह लेना? हम तो पिछले लाइक 2000 मतलब लास्ट टाइम हमने ही टूर किया 2012-13 के अंदर। पाकिस्तान का तो आखिरी 2006-7 वाला ही है, उसके बाद से लेकर अब तक हम चल तो रहे हैं, मगर ये सब जानते हैं कि इंडिया का एक मैच पूरी की पूरी सीरीज से भी ज़्यादा वर्थ रखता है फाइनेंशियली, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इंडिया से जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी पे करते हैं। पाकिस्तान इंडिया की तो बायलैटरल सीरीज नहीं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पाँव पर खड़ा है, जैसे तैसे भी खड़ा है। क्या बांग्लादेश ये वाला एक जिसे बोलते हैं ये अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर इस मामले को लेकर गया और ये कहा कि हमने वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाना, इसका साफ मतलब है कि भारत ने भी बांग्लादेश नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे जो फैसले हो रहे हैं वो पॉलिटिकली हो रहे हैं, क्रिकेटिंग तो हो नहीं रहे। पॉलिटिकल टेंशन चल रही है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। वहाँ पर हिंदू या मिनॉरिटी कह लें आप, बांग्लादेश में उनके खिलाफ कुछ चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद भी 1-2 चीज़ें डेवलप हुई, जिसके बाद इंडिया के अंदर दबाव बना, केकेआर के ऊपर दबाव बना। बीसीसीआई ने केकेआर को सजेस्ट किया कि आप रिलीज़ कर दें मुस्तफ़ीज़, यही बेहतर रहेगा, तो उसको रिलीज़ भी कर दिया गया। और इस हालात के अंदर अगर कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी खेल रहा है तो उसकी सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, खाली खेल नहीं रहा, उसने बाहर भी जाना है। मगर यही पॉइंट अगर बांग्लादेश की पूरी टीम को लेके किया जाए, जो कि 1 माह के बाद वर्ल्ड कप है, तो फिर पूरी टीम को भी मसला हो सकता है। ये उनका एक कंसर्न है जो कि लॉजिकली मुस्तफ़ीज़ के बाहर होने के बाद बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के माइंड में ये दूसरी ऑप्शन ज़रूर होगी कि अगर हमने ये किया तो साफ मतलब है कि बीसीसीआई फिर हम अपनी टीम को जो 2025 में नहीं भेजी, वो 2026 में भी नहीं भेजेगा। और फिर वो जो एशिया कप वाला मंत्रा चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भारत ने अपनी टीम नहीं भेजी थी, मैचेस हाइब्रिड हो गए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर कम मैच हुए, श्रीलंका के अंदर ज़्यादा मैच हुए। ऐसे में अगर एशिया कप बांग्लादेश के पास होता है तो इंडिया का फिर वहाँ पे भी नहीं आएगी, बायलैटरल सीरीज भी नहीं आएगी, तो बड़ी लंबी तक ये फिर कहानी जाएगी। सो ये कैलकुलेशन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ज़रूर करेगा कोई भी स्टेप लेने से पहले, ये मैं आपको बता दूं। अगरचे उनके स्पोर्ट्स एडवाइज़र ने ऐसा ज़रूर किया है, इंस्ट्रक्शन दी है, बीसीबी के ऊपर दबाव है, मगर मेरा सवाल ये है कि क्या बीसीबी इस तरफ को आएगा? क्रिकेट इन्फो ने कहा है कि वो ये फैसला कर रहा है कि वो आईसीसी को लेटर लिखेगा, मगर क्या लेटर ये लिखेगा कि हम अपनी टीम को नहीं भेजना चाह रहे हैं भारत में, हमारे मैचेस श्रीलंका में कर दें, उसके फिर जो आगे मामलात आएंगे वो भी उनको ज़रूर देखने होंगे। मुझे लग रहा है कि जिस तरह का दबाव बना हुआ है, बीसीबी इस तरफ जा भी सकता है, थोड़ा इस मुद्दे को भी देखेगा कि हम जाएंगे तो ये मामला भी हो सकता है। मैं उनका जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा या ऑफिशियल स्टांस होगा इसके ऊपर, मैं उसकी तरफ जाऊंगा। बाकी स्पोर्ट्स एडवाइज़र की तरफ से इंस्ट्रक्शन ज़रूर आई है, मगर कोई बहुत ज़्यादा उसको वजनी नहीं माना जा सकता। अमीनो इस्लाम क्या कहेंगे, वो क्या करने जा रहे हैं, वो बीसीबी के सरबराह हैं, वो मानी रखता है। आइज़ ऑन बीसीबी, एक्चुअली मेरी आंखें उन पर हैं कि वो इस मुद्दे के ऊपर क्या लेके जा रही है। अगर क्रिकेट इन्फो एक बड़ी वेबसाइट है, उन्होंने ये स्टोरी दी है कि वो जा रहे हैं, आईसीसी को लेटर लिख रहे हैं कि हम भी फिर अपनी टीम नहीं भेजेंगे, हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करते हैं। एक ऑप्शन है, हो भी सकता है ऐसा, मगर इसके रिजल्ट फिर बहुत दूर तक जाएंगे। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूप में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।